तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की कि आखिर स्पीड होता क्या है। तो सबसे पहले आप इसे थोड़ा थ्योरेटिकली समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, है ना। क्या कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ए को कोई डिस्टेंस कवर करी इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। मान लो इसने पॉइंट पी तक एक डिस्टेंस कवर करी, मान लेते हैं उसे एक्स, ठीक है। इसे उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा मान लो टाइम टी, ठीक है। कितना टाइम लगा? टी। तो आपका स्पीड क्या होगा? स्पीड कुछ नहीं, आपका सिंपली हो जाएगा जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा और जितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करा उससे डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड कुछ नहीं होता आपका, क्या होता है? सिंपली डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा उससे आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस को, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पीड आप लोग पढ़ेंगे। अब स्पीड की हम बात करने वाले हैं आखिर उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक। तो इस स्पीड की एसआई यूनिट देखिए, आप पहले चैप्टर में भी देख के आ चुके होंगे स्पीड और वेलोसिटी की एसआई यूनिट या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह, तब भी हम यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं। स्पीड की एसआई यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें इसके स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में तो क्या होता है, यहां मैं शॉर्ट में लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका, मीटर एक लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ का डायमेंशन एल अपॉन में टी, है ना। ये सेकंड जो है टाइम की यूनिट है तो टी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन, ठीक है। ये आप सिंपली देख के आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम आखिर कितने टाइप की स्पीड होती है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास 11th में 4 टाइप की स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहली है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। दूसरी है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और तीसरी आप पढ़ोगे एवरेज स्पीड, ठीक। और फोर्थ आप पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। तो आप क्लास 11th में 4 टाइप की स्पीड पढ़ोगे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पहले स्पीड की हेडिंग डालते हैं, क्या? एवरेज स्पीड, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट, एवरेज ही कहाँ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे किसे? यूनिफॉर्म स्पीड को। सबसे पहले आप इसकी मतलब आप इसको प्रैक्टिकली जान लीजिए आखिर यूनिफॉर्म स्पीड होती क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से आपको सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझिए यूनिफॉर्म। यही मैं आपको इसके नाम से ही समझा दूंगा कि आखिर ये स्पीड होती क्या है। यूनिफॉर्म अगर आपके दिमाग में आता है वर्ड तो आप क्या समझते हैं उससे? यूनिफॉर्म मतलब आप लोग अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आपको क्या बताती है? आप लोगों को सेम दिखाती है कि आप लोग सेम हो, सबका यूनिफॉर्म सेम है, तो वो आप लोगों को सेम दिखाने का काम करती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से आपका मतलब हो जाएगा कि अगर आप इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप उस स्पीड को क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में तो आपकी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक। ग्राफ से समझेंगे तो उसके लिए स्केल जरूरी है, स्केल ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखते चलना आराम से, मान लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको हमेशा क्या बताएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा, मतलब स्पीड के बारे में बताएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मान लीजिए ये हमने ले लिया स्लोप, ठीक।
अभी मैंने दे दी इसे रीडिंग्स, यहाँ पे मान लो 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। ठीक है, ऐसे ही यहीं भी रीडिंग दे दे रहे हैं। ये मान लो 60, 30, ठीक, यहाँ पे 45, यहाँ पे 15। अब देखते चलो आराम से, प्यार से, बहुत प्यार से देखेंगे इस टॉपिक को। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या आखिर। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट ने क्या करा, 5 सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस आपकी कवर करी। ठीक है, और फिर अगले 5 सेकंड में देखो, 5 से लेके 10 सेकंड के बीच में क्या करा उसने, फिर 15 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, फिर अगले 5 सेकंड में देखो क्या करा उसने, फिर 15 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डिस्टेंस कितनी निकल, वो स्पीड कितनी निकल के आ रही है, तो आप क्या बताएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 45 माइनस 30 कितना आएगा 15, अपॉन में टाइम कितना है आपका 15 माइनस 10 5। तो स्पीड आप देखोगे 3 मीटर पर सेकंड आएगा निकल के। ठीक है, तो अगर आप स्पीड इस जगह पे, इस पॉइंट पे चेक करोगे तो भी आपकी 3 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। अब यहाँ पे एक बार चेक करके देख लेंगे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस 30 माइनस 15 15, अपॉन में टाइम कितना 10 माइनस 5, तो ये हो गया 5। तो आपका कितना निकल के आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझे, कॉन्सेप्ट आपका इजीली ये कहता है कि अगर आप देखोगे तो आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको हमेशा स्पीड के बारे में बताएगा। और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हुआ, तो आपकी वो कौन सी स्पीड होने वाली है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो मतलब स्पीड से चल रहा है, वो स्पीड आपकी कैसी रहने वाली है, यूनिफॉर्म रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। देखो यहाँ पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे भी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, वो इक्वल रह रही है, सेम रह रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज समझो आप। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी, उससे पहले आप एक दो ग्राफ और देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, तो ग्राफ की बात करते हैं, मैं रफली ड्रॉ कर दे रहा हूं। मान लो आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में मैं आपको दे दे रहा हूं ये ग्राफ। अभी हमने ओरिजिन से चालू करा था, अब हम कहां से, थोड़ा ऊपर से चालू कर रहे हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ एक्स डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है, मैंने आपको ये ग्राफ दिया, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये यूनिफॉर्म होगा तो आप सिंपली बोल दोगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो आपका स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिनट की डिस्टेंस, 1 मिनट, ये चमक नहीं रहा होगा आपको तो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देगा, हमेशा क्या देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा आपको स्पीड के बारे में बताएगा। ठीक, ये आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं, क्या, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसके बारे में बताता है आपको, स्पीड के बारे में। ठीक, आखिर नेक्स्ट पार्ट आपका कहता क्या है, तो मैं हेडिंग डाल ले रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड में आप लोगों ने पढ़ा क्या था, आपने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, पर नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल इसका उल्टा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो वो आपकी कैसी स्पीड हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेशन लिख ले रहे हैं पहले इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, यहां पे देखो 5-5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, 15-15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा था। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपका 5 सेकंड में मान लो शुरुआत में तो वो 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर, ऐसे करके उसका जो फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही आप क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। क्यों,
क्योंकि इसमें वेरी स्पीड जो है हमेशा वेरी करती रहेगी। कभी आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, कभी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, फिर आपकी 15 मीटर पर सेकंड है, ऐसे करके बढ़ती घटती बढ़ती घटती ऐसे रहेगी। ठीक है, मान लो एक गाड़ी जो है मूव कर रही है रोड पे, ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है। अब मान लो कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया, स्कूल है यहाँ पे और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वो गाड़ी क्या करेगी, एकदम कांस्टेंट स्पीड के साथ थोड़ी मूव करेगी, उसे ब्रेक भी तो मारने पड़ेंगे। अगर उसने ब्रेक मारे तो वहीं उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड होगी, अब उसने ब्रेक मारे तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब 2 मीटर पर सेकंड स्लो कर ली गाड़ी बहुत ज्यादा, तो मतलब स्पीड क्या करी, वेरी कर गई, तो तुम्हारी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ देखिए आप सबसे पहले, मान लो मैंने पहला ग्राफ ड्रॉ करा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मैं अगर आपसे कहूं कि पहले ये और फिर ये, तो मेरे को बताओ ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे सबसे पहले कि यहां तक तो देखो स्ट्रेट लाइन मिली आपको, ठीक, स्ट्रेट लाइन मिली है, मतलब इसका मतलब यहां तक तो यूनिफॉर्म रहा होगा उसकी स्पीड। पर वहीं फिर आप इसके बाद का अगर आप मोशन देखोगे तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ा टिल्ट हो गई ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं रही, अब यहाँ पे थोड़ा बेंड हो गई, तो यहाँ पे ये इतने पार्ट के लिए भी आप यूनिफॉर्म बोलोगे, पर आप पूरे ओवरऑल मोशन की बात करो तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। मान लो यहाँ पे स्पीड रही होगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर आपकी स्पीड देखो यहाँ पे कम हुई थोड़ी, तो यहाँ पे कितनी रही होगी, यहाँ पे रही होगी आपकी करीब 1 मीटर पर सेकंड, फिर आपकी एकदम से स्पीड बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपकी 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7। अब देखो पहले 5 हो गई स्पीड, फिर 1 हो गई, फिर 7 हो गई, तो ओवरऑल आपका क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है आपकी, ओवरऑल ये चीज क्लियर कर रहा है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, क्या कि मान लो ये आपका टाइम हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक, मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं कुछ ऐसा, ऐसा कर्व दे दिया मैंने आपको। मैं आपसे पूछूंगी बताओ यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, आप क्या बोलोगे, ये आप बोलोगे कि भैया मान लो ऐसे करके ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ डिस्टेंस होगी, है ना, यहां तक जो डिस्टेंस कवर करी वो थोड़ा धीरे धीरे कवर करी, फिर यहां से देखो एकदम से इतने से टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, कितनी, इतनी डिस्टेंस, ये देखो इतने से टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने। ठीक है, और फिर इसके आगे देखोगे आप, इतने से टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक, तो मतलब स्पीड पहले कम थी, ठीक है, फिर स्पीड थोड़ी ज्यादा हुई, फिर स्पीड और ज्यादा हुई, मतलब स्पीड क्या गई आपकी, बढ़ती 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 गई स्पीड। ठीक है, तो आपका एक इसका एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। अब हम आगे एक और ग्राफ आपको बताते हैं, 2-3 ग्राफ और बताएंगे, आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, मान लो कुछ ऐसा। ठीक, अब देखो स्पीड पहले एकदम से बढ़ी, फिर स्पीड क्या होती है, कम होती है, कम होती है, कम होती है। ठीक है, स्पीड पहले एकदम से बढ़ी, फिर स्पीड कम होती गई। अगर मैं आपको यहां से स्ट्रेट लाइन दे देता तो पता है आप मेरे से क्या कहते कि भैया यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस अब यहाँ पे, पर टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पर डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रुक गया है कहीं ना कहीं, डिस्टेंस अब वो और कवर नहीं कर रहा है यहाँ से, तो डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया इतने टाइम इंटरवल के लिए, T1 से T2 के लिए। ठीक है, और यहां तक क्या हुई, इसकी स्पीड जो है बढ़ती रही, तो एक टाइप से आपकी पहले स्पीड इतनी थी, बढ़ती गई, फिर आपकी स्पीड 0 हो गई, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक, अब हम आगे एक और ग्राफ देखते हैं इसका, क्या मान लो मैंने आपको दे दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस ग्राफ को ऐसे बना दिया, ऐसे, तो मेरे को बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है, तो आप क्या देखोगे कि भाई यहां से स्पीड धीरे धीरे बढ़ी 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 बढ़ी, फिर स्पीड एकदम से बढ़ गई, पर स्पीड बढ़ी, पर आप क्या देखेंगे यहाँ पे टाइम क्या हुआ, आपका रुक गया। टाइम अगर यहाँ पे टी है तो यहां से लेके यहां तक के बीच में यहाँ भी टाइम टी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टाइम एकदम से आपका रुक गया, जो कि इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में पॉसिबल नहीं है कि टाइम आपका रुक पाए। ठीक है, अगले जन्म की बात नहीं करते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना भी डीप नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम यहाँ पे हमने क्या करा, रोक दिया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे लास्ट ग्राफ देख ले रहे हैं हमारा। ठीक, लास्ट ग्राफ क्या है आपका, कि मान लो मैं आपसे कहता हूं, ये दे दिया मैंने और आपको बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का।
एक ग्राफ और रह गया है, वो हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेंगे, ठीक है। मैंने ये दे दिया आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्पीड बताता है। अब आप बताइए ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? तो आप क्या देखेंगे कि भैया इसमें पहले टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, डिस्टेंस आपकी वही रही सेम, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। फिर टाइम बढ़ता गया, फिर एकदम से क्या हुआ, नेगेटिव में चला गया टाइम। आप कभी भी समय को वापस ला सकते हैं, नेगेटिव में ला सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े लाइफ लेसन्स भी मिलते जा रहे हैं, उन्हें भी आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बढ़ता गया, फिर आपका टाइम एकदम से नेगेटिव में हो गया, मतलब पीछे को आने लगा, वापस आने लगा, जो कि आपका इस दुनिया में इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को भी इतना ही देख के क्या कह दोगे, रॉन्ग कह दोगे कि भाई ये आपका ग्राफ ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत है, इससे आगे हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपना लास्ट ग्राफ और देख लीजिए, क्या कि ये मान लीजिए डिस्टेंस दे दिया मैंने और ये आपको टाइम दे दिया, ठीक। अब भाई मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ मेरे दोस्त, ये ग्राफ पॉसिबल है क्या आपका? अब देखो आप मेरे से क्या बोलोगे कि भैया यहाँ तो आपकी डिस्टेंस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है। यहाँ पे तो स्पीड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। पर आप फिर क्या देखोगे, स्पीड घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। पर एक और चीज आप क्या देखोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस भी आपकी पहले बढ़ती गई, फिर आपकी डिस्टेंस हमेशा कम होती गई। यहाँ पे देखो, मतलब स्पीड तो यहाँ पे आपकी कांस्टेंट रही, फिर लौटते टाइम भी स्पीड आपकी कांस्टेंट रही, पर डिस्टेंस पहले पॉजिटिव फिर डिस्टेंस नेगेटिव। आप एक चीज बताइए, पीछे पेज पलटिए पहले अपने नोट्स के, क्या कि वहां पे देखिए मैंने लिखा है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि डिस्टेंस नेगेटिव है। तो आप इस ग्राफ को कैसा बता दोगे कि भैया आपका ग्राफ क्वेश्चन दोनों चीज गलत है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीड की तरफ, ठीक है, जो कि है हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो भाई अपनी कुर्सियों की पेटी अब बांध लीजिए, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा तीसरा टॉपिक, क्या मतलब तीसरा पार्ट, क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। मैंने आपसे कुर्सियों की पेटियां इसलिए बांधने को बोला क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये स्पीड का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। अब यहां से आपकी रियल फिजिक्स चालू हो जाती है, तो ऐसी फिजिक्स चालू हो रही है जो आपकी जिंदगी में रंग भर देगी। अब आप इस फिजिक्स को फील करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड आपकी कुछ नहीं होती, आप सिंपली जितना डिस्टेंस आपने कवर करा है अपॉन में जितने टाइम में आपने उस डिस्टेंस को कवर करा है डिवाइड कर दीजिए, उन दोनों के रेशियो को आप क्या बोल देते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपकी सिंपल है इसकी कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम, ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर है? मेरे हिसाब से डेफिनेशन पे आप ज्यादा ध्यान ना दें तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले आप। मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट पहले यहां से यहां गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने मान लो डिस्टेंस कितना कवर करा, d1, ठीक है। फिर वो बी पॉइंट से यू टर्न मार के वापस आया सी पॉइंट तक, उसने फिर डिस्टेंस कितना कवर करा, d2, ठीक है। ये d1 डिस्टेंस उसने टाइम t1 में कवर करा और d2 डिस्टेंस टाइम t2 में। मैं आपसे पूछूं कि भैया इसका फॉर्मूला बताओ आप क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड? तो आप सिंपली लिखेंगे स्पीड को हम किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। और इसको एवरेज स्पीड है तो v a v लगा देंगे एक छोटा सा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम, तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 लिखेंगे यहाँ पे, d1 प्लस और d2 अपॉन में टोटल टाइम की बात कर रहे हैं तो t1 प्लस t2। सिंपली आपका फॉर्मूला बन चुका है। इसे आप बक्से की पेटी में संदूक में चाबी लगा के रख दीजिए, ठीक है। पर वो संदूक कोशिश करना कि आपका ट्रांसपेरेंट हो ताकि आपको फॉर्मूला दिखता रहे, रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया आपका, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया d1 प्लस d2। और अगर आपके और डिस्टेंसेज हैं तो आप उन्हें भी प्लस कर सकते हैं, इसका मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 एंड सो ऑन, मतलब अगर आपका और टाइम है तो आप उसे और भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम समझ चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं हमारा फोर्थ, इस पे ये क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है। फोर्थ पार्ट, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे क्या कहता है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होता, क्या होता है, सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझिए, इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप क्या समझेंगे, इंस्टेंट मतलब उसी क्षण पे, ठीक है, उस क्षण पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर सेकंड पे, ठीक है। तो कुल मिला के टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर,
ठीक है। तो हम अगर किसी क्षण की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या होगा, स्मॉल होगा। मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भैया सुरेश है ना, तुम्हारा नाम मान लो सुरेश है आज से, है ना, तो मैं तुम्हें सुरेश बोल के बुलाऊंगा आज से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भैया सुरेश बताओ तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है इस टाइम पे। तुम मान लो किसी बाइक राइडिंग पे गए या तुम वृंदावन वगैरह कहीं घूमने गए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कॉल करा एक पर्टिकुलर क्षण पे, एक इंस्टेंट टाइम पे मैंने तुम्हें कॉल करा, सुरेश जल्दी से अपने मीटर में देखो, जल्दी तुम्हारी स्पीड क्या हो रही है, जल्दी से मेरे को बताओ। तो तुम क्या बोलोगे, भैया मेरी स्पीड अभी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे तुमने, उसी क्षण पे, उस छोटे से टाइम में तुमने मेरे को स्पीड बताई अपनी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें टाइम कैसा लेंगे हम, बहुत ज्यादा स्मॉलर। मैंने तुमसे पूछने में टाइम नहीं लगाया, तुमने मुझे बताने में टाइम नहीं लगाया, तो टाइम क्या होगा तुम्हारा, बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखो समझो अच्छे से, हमने इसका वी एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एवरेज स्पीड का, कि आपको चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी चेंज हुई आपकी, पहले d1 फिर d2, है ना। तो इसका मतलब वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, ठीक है। या मैं बोलूं, अगर हम डिस्टेंस को x से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, ठीक है। अब देखिए आपका ये डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा जब भी लिखा है इसका मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है, वो आपका क्या बता रहा है, डेल्टा बता रहा है, ठीक है। और डेल्टा हमेशा बड़े चेंज के लिए यूज होता है, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए हम डी यूज करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इसमें टाइम कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। ये मेन चीज है, यहाँ पे मेन बात लिखी है मैंने, टाइम स्मॉल है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला इंस्टेंटेनियस के लिए, तो एट इंस्टेंट हमारा टाइम क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। मतलब आप चेंज इन टाइम को जीरो डिनोट कर सकते हैं, मतलब आपका चेंज इन टाइम कितना होगा, टाइम इतना स्मॉल की बात करें कितना टाइम, 0.0001 सेकंड, इतना भी हो सकता है। तो एक टाइप से वो आपके करीब, हम उसे इक्वल टू जीरो मानेंगे, ठीक है। तो स्मॉलर टाइम होगा आपका, तो डेल्टा टी कैसा हो गया आपका, जीरो। तो अगर हम डेल्टा टी को जीरो लिख रहे हैं, स्मॉल टाइम जब भी दिखाएंगे तो स्मॉल चीज को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है। तो डी आपको क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। डिफरेंशिएशन भी आपको मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डी क्या बता रहा है आपको, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब चेंज इन टाइम क्या है आपका, जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट इंस्टेंट डेल्टा टी किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाए आपका, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो डेल्टा टी हमारा किसके बराबर हो गया था, डी टी के बराबर। तो हमने डेल्टा टी को डी टी के फॉर्म में लिखा, तो हम चेंज इन डिस्टेंस को भी डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, वी इंस्टेंटेनियस बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को रट के रखिए, क्योंकि आपका यूज आने वाला है, ठीक है। और बाकी डिफरेंशिएशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, और इस पे हम क्वेश्चन भी बता देंगे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन की, ठीक है। कि आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट जो कि कवर करता है 60 किलोमीटर, कितने, 60 किलोमीटर, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, है ना। पहले पार्ट में वो 45 मिनट लगाता है, ठीक है। फिर जब वो लौट के आता है फिर 30 मिनट लगाता है। मतलब समझो, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपकी थोड़े क्लियर करने के लिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, ठीक है। ए पॉइंट से बी ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर, ठीक, ये लिख लिया आपने। अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है 45 मिनट में, ठीक है। जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसे कितना टाइम लगा, 45 मिनट, ठीक। और फिर जब वो लौट के आता है एंड रिटर्न्स बैक इन 30 मिनट, लौट के कितने टाइम लगाता है वो, 30 मिनट, ठीक। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज समझिए आप। आपको करना है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे एवरेज स्पीड का, वी एवरेज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू अपॉन में टी वन प्लस टी टू। दो डिस्टेंसेज है आपकी, डी वन और डी टू, मतलब गया और लौट के आया, तो डी वन प्लस डी टू अपॉन में टाइम दो है आपके 45 मिनट प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या काम होगा आपका, सबसे पहले काम समझो आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे और मिनट को सेकंड में। मतलब आपको जो भी यूनिट दे रखी हो आप उसे ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपकी डी वन आपको कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना। तो ये हो जाएगा 60,000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। अब आपको T1 कितना दे रखा है, 45 मिनट, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कर लो आप सेकंड में, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 60 से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सेकंड। T2 कितना है, 30 मिनट, इसे भी कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो 30 इंटू क्या करोगे आप, 60,
तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो D1 किसके बराबर है आपका D2 के। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? आप D1 की जगह D1 पुट करोगे, क्या आया 60,000। D2 भी आपका यही है, D2 भी करना है तो 60,000 अपॉन में T1 कितना है आपका 45 इंटू 60। ठीक, प्लस में T2 कितना है 30 इंटू 60। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? 60,000 प्लस 60,000 1,20,000। ठीक है, ये हो गया हाँ 1,20,000। ठीक, और बाकी अपॉन में क्या चल रहा है आपका, इनमें से 60 कॉमन ले लो, 45 प्लस 30। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया और 6 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 6 2 जा और 0 0 0। ठीक, तो आपका कितना निकल के आएगा 2000 अपॉन में 45 प्लस 30 मतलब कि 75। 5 से काटेंगे दोनों को तो 5 1 जा 5 5 जा मतलब 5 3 जा और ये कितना होगा 5 4 0 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कुछ आपका ये आएगा 13 3 जा 39 33 पॉइंट कुछ आपका आएगा 30 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपका आंसर। तो आपका किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, आप हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, आप जो भी यूनिट गिवन हो आपको उसे आप कन्वर्ट कर लो किसमें एसआई सिस्टम में, फिर आप आगे की कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्या स्पीड के बाद वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा ही फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि आपकी स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, मतलब वेलोसिटी में जब भी आप बात करोगे किसकी बात करोगे, डायरेक्शन की बात करोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो जो स्पीड की होती है वही इसकी एसआई यूनिट होती है क्या मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ की यूनिट मीटर अपॉन में टाइम क्या सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा आपका LT-1, जो आपका स्पीड का होता है वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फर्क क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आप हमेशा डायरेक्शन की बात करोगे और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आप कभी भी उसके डायरेक्शन की बात नहीं करोगे। ठीक है, अब देखिए इसके भी 4 टाइप होते हैं जैसे हमने उसके पढ़े थे। ठीक है, क्या क्या टाइप होते हैं देखिए। सबसे पहला तो आपकी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुकी है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा पार्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और तीसरा आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज और आपकी वेलोसिटी। और चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इन चारों पार्ट्स को आप पढ़ने वाले हो तो हम एक एक करके विस्तार से बात करते हैं हर टॉपिक की, है ना। तो सबसे पहली आप पहले पार्ट की हेडिंग डालते हो क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं आखिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन ही आप क्लियर कर लीजिए। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी वेलोसिटी कहलाती है। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। ठीक है, मान लो ये है आपका पेड़, ठीक है, थोड़ा 3D में, हाँ ये है मान लो आपका पेड़। ठीक है, और मैंने इस कैप को रख दिया इधर। ठीक, अब 5 मिनट में बाद में आता हूं, ठीक है, इस पेड़ के पास रख दिया मैंने। 5 मिनट बाद में घूम फिर के आता हूं तो मैंने क्या देखा, अब ये कैप यहाँ पे है, इस पेड़ से इतना दूर है। ठीक है, तो आप मेरे से क्या बोलोगे कि भैया इस कैप की पोजीशन पहले यहाँ थी, ठीक है, अब इस कैप की पोजीशन यहाँ हो गई। ठीक है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो क्या आएगा आपका P2 माइनस P1, मतलब इस पोजीशन में से इस पोजीशन को घटा दो तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब उस नेट डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दोगे। कौन सा टाइम, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक जो कवर करा उस टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। टॉपिक क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा तो मुस्कुरा दो भाई है ना। तो देखो पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सबसे पहले समझ लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल पोजीशन चेंज कर रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, मान लो पहले 2 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी पोजीशन चेंज करी 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर चेंज करी, अगले 2 सेकंड में भी, तो आप क्या कह दोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दोगे। तो इफ अ बॉडी चेंज इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा क्या, कि आपका हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, स्पीड बताता है। वहीं अगर मैं बात करूं
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम का आपको स्लोप क्या बताएगा, हमेशा डिस्प्ले वेलोसिटी बताएगा। ठीक, वेलोसिटी बताएगा, इसे आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन पढ़ लिया इसकी, अब हम बात करते हैं एक ग्राफ की। ठीक, ये मैंने मान लो पोजीशन ले ली इधर और इधर मैंने ले लिया टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करने वाले। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं, सेम। ठीक है, तो सेम टाइम में सेम पोजीशन चेंज, तो हाँ इसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने स्पीड में बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर मान लो इतने से इतने बीच में 5 मीटर की पोजीशन चेंज हो रही है इतने टाइम में, तो इधर भी 5 इधर भी 5, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड। ठीक है, और ये 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर। अब देखो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, पोजीशन 2 में से पोजीशन मतलब पोजीशन 3 में से पोजीशन 2 को माइनस अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 क्या निकल के आया आपका 5 अपॉन में 1, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब आप इस पूरी लाइन पे चेक करोगे तो आपकी हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी, तो वेलोसिटी आपकी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में समझा, इसका ग्राफ चाहे तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। बस इसमें कुछ ना कुछ पोजीशन पहले से भी चेंज होगी। ठीक है, मान लो पहले 5 मीटर थी, ठीक है, 5 मीटर की पोजीशन पहले से ही चेंज करके बैठा है, तब भी आप अगर इसके बाद की वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो कि ये पूरी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये आपका पोजीशन और ये आपका टाइम। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें स्पेशल टाइप की क्या, ये हम स्पीड में भी पढ़ के आ चुके हैं क्या, कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा पोजीशन और ये तुम्हारा टाइम ग्राफ है। ठीक है, अगर मैंने इसमें दे दिया तुम्हें कि स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम के। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको ग्राफ मिल रहा है तो आप क्या देखेंगे, रीड कैसे करेंगे इसे, पहले पोजीशन मान लो यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पहले सेकंड में पोजीशन कितनी रही आपकी, मान लो पोजीशन x थी, तो पहले सेकंड तक आपकी पोजीशन पूरे में x रही, मतलब अगर मैं डेल्टा x चेंज इन पोजीशन की बात करूं क्या आएगा आपका 0। ठीक है, और अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलूं तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता है। ठीक है, डेल्टा x आपका 0 है तो आपकी वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी। ठीक, अगर आप दूसरे सेकंड में देखोगे यहाँ पे पोजीशन x है, यहाँ पे भी पोजीशन x है, x माइनस x 0, डेल्टा x 0। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी भी पूरे उस पर कहीं भी देखोगे लाइन पे 0 निकल के आएगी, मतलब अगर आपके टाइम के पैरेलल है अगर पोजीशन है ना, तो आपकी क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी हमेशा 0। अब हम बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ लीजिए पहले होता क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म ये आपका वेलोसिटी, सबसे पहले समझिए होता क्या है। अगर आपकी पोजीशन नॉन इक्वल तरीके से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इतना समझ चुके हैं, अब आपको कुछ ग्राफ से अवगत कराने वाला हूं। सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आप ये देख लीजिए, क्या कि मान लो सॉरी ये पोजीशन है और ये आपका टाइम है। अगर मैंने आपको ये ग्राफ दिया, आप इसे रीड कैसे करोगे कि भाई देखो यहाँ पे पोजीशन कम कम चेंज हो रही है, यहाँ तक इतने टाइम तक बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है पोजीशन, तो आपकी वेलोसिटी भी कैसे हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर यहाँ से देखो वेलोसिटी, पोजीशन एकदम से चेंज हुई, पोजीशन कब एकदम से चेंज होगी, इतने कम टाइम में जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दोगे तुम एकदम से। ठीक है, मतलब बॉडी क्या हुई, एक्सेलरेट हो गई। ठीक है, तो इतने टाइम में क्या हुई, तुम्हारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, इसे ही तुम क्या बोल दोगे, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, तो इसे ही तुम एक टाइप से क्या बोल दोगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे तुमने उसे क्या पढ़ा था, वेरिएबल स्पीड, वैसे ही अब तुम इसे क्या पढ़ने वाले हो, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम ये भी नाम से जानते हैं। अब वेरिएबल वेलोसिटी के बाद तुम क्या देखने वाले हो, एक और ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको इसी में नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मान लो यहां से डिस्टेंस आपकी कम होती जा रही है, डिस्टेंस नहीं सॉरी पोजीशन, और ये टाइम। ठीक, ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोजीशन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट में था। ठीक है, इतने टाइम के लिए पोजीशन चेंज नहीं हुई, फिर धीरे धीरे पोजीशन क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी जो भी रही होगी, है ना, मान लो रेस्ट में नहीं सॉरी पोजीशन, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फिर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती जा रही है, धीरे धीरे नेगेटिव। मान लो यहाँ पे -10, -20, -30, ठीक है, -40, ऐसे करके आपकी नेगेटिव जाती जा रही है, -50,
फिर थोड़ा क्या हुई, अब यहाँ पे ऐसे हो गई -30, फिर यहाँ पे -20, और यहाँ पे जाके फिर से क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधी लाइन दिखती रही है ना, मतलब चेंज इन पोजीशन 0 होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ ग्राफ को रीड करोगे। एक और ग्राफ समझ लीजिए आप, यहाँ पे मान लो मैंने आपको ये दे दिया, क्या, पोजीशन और ये टाइम ग्राफ। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आप इसे कैसे समझेंगे, हमने इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो नेग्लेक्ट कर दिया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो अच्छे से समझना, कि यहाँ पे चेंज इन पोजीशन यहाँ तक मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो पूरे ग्राफ में इस स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, और हर पॉइंट पे देखोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन एकदम कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब यहाँ पे 0 वेलोसिटी। फिर यहाँ देखो धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है, -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से क्या हुआ, कोई गाड़ी मान लो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, फिर इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, मान लो ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जाके वो गाड़ी ने रोक ली, ब्रेक मार लिए, फिर एकदम से क्या हुआ, उसने बैक गियर डाल दिया, फिर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे को जाने लगा। ठीक है, तो माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव इन नेगेटिव एक्सिस, या ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड। ठीक है, रिटर्न हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब उसने बैक गियर डाल दिया, ये चीज समझिए। अब मैं आपको एक और ग्राफ देता हूं, मान लो। ठीक, ये आपका पोजीशन और ये आपका टाइम। अब देखो कहीं भी आपको शार्प कट तो मिला नहीं है इधर, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने कहीं ना कहीं ब्रेक तो मारी नहीं है इधर। इधर क्या होता गया है कि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लो कुछ एक्स रही होगी, है ना, फिर यहाँ से धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव होती हुई, धीरे धीरे नहीं सॉरी एकदम से हो गई, कितनी हुई, पूरे लाइन पे कैसी रहेगी, -5 या -x, कुछ भी x वेलोसिटी है तो पूरे टाइम क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि कहीं भी आपका ऐसे करके चेंज नहीं आ रहा। अगर चेंज आ गया इसका मतलब क्या हुआ, आपका पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, तो आपने ये ग्राफ समझा। अब हम नॉन यूनिफॉर्म के सारे ग्राफ देख चुके हैं, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वेलोसिटी की तरफ, क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो अब देखिए, अब हम थोड़ी चर्चा किस पे करने वाले हैं, हमारी तीसरी पार्ट ऑफ वेलोसिटी, क्या, एवरेज वेलोसिटी पर। ठीक है, तो हम बात किसकी करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा इसके बारे में। एवरेज वेलोसिटी आपका कुछ नहीं होता, बस एक सिंपली एक रेशियो होता है, किस किस के बीच, रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ठीक, ये सिंपली कुछ नहीं होता है, रेशियो होता है किस किस के बीच, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाएगा, वी एवरेज। अब देखो वी एवरेज हमने किसका लिखा था, एवरेज स्पीड का भी लिखा था, बस दोनों में फर्क क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर लग जाता है। वेक्टर आपका क्या शो करता है, डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी एवरेज आप ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप क्या पढ़ते हैं, पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1। ठीक है, अपॉन में टाइम, टाइम क्या है आपका t2 माइनस में t1। ठीक है, या आप चाहें तो इसे पोजीशन को x से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब देखो आपने जो है स्पीड मतलब डिस्टेंस में भी आपने क्या करा था, x से ही डिनोट करा था, फर्क क्या है, इस पे वेक्टर लग गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर लग गया। ठीक है, यही फर्क है दोनों के बीच। तो आप चाहें तो इसे बक्से में, संदूक में बंद कर सकते हैं चाबी लगा के। ठीक है, तो आपने इसे बंद कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूले को कोशिश करिए आप एकदम हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें, क्योंकि फिजिक्स आपका टोटली न्यूमेरिकल्स पे खेलता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको थ्योरी आए ना आए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और थ्योरी के बिना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी हमने समझा, इसका फॉर्मूले के बारे में समझे। अब हम नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता दे रहा हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखो इंस्टेंट वर्ड का मतलब आप जान चुके हैं क्या होता है, किसी एक क्षण पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, किसी एक क्षण पे आप वेलोसिटी, ठीक है, किसी एक क्षण पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी बताओ। कुल मिला के ये है। ठीक है, इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक,
किसी एक क्षण पे डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है वो तुम क्या कह दोगे, वेलोसिटी कह दोगे। कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको फॉर्मूला वगैरह डिराइव करता हूं इसके बारे में। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझना अब अच्छे से। हमने ये चीज पढ़ी थी कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, रेशियो होता है दोनों का, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसी एक इंस्टेंट टाइम की, तो एट इंस्टेंट आपका टाइम क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा टी बराबर जीरो। मतलब डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, एक्चुअल में जीरो नहीं होता पर जीरो की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब जीरो जितनी वैल्यू होती है करीब, तो आप डेल्टा टी को सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी टी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स अपॉन में डी टी। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर लग जाएगा था। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है, आप इसे सिंपली संदूक में बंद कर सकते हैं। ठीक अब इस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन की आपको कुछ जानकारी नहीं है अभी। डिफरेंशिएशन वैसे 12th का टॉपिक है, पर तब भी हम थोड़ा बहुत जान लेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के। जब तक हम बात कर ले रहे हैं एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर एक ऑब्जेक्ट, मैं पहले इसका डायग्राम बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ही है वो, है ना, ए और ये पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट सी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी मान लो 60 मीटर, और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी, 40 मीटर। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना है, 60 मीटर। कितनी देर में मूव करता है, 30 सेकंड में। ठीक है, फिर एंड पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 15 सेकंड में। फिर पॉइंट बी से वापस आता है पॉइंट सी पर कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। डिस्टेंस कितनी है इधर की, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस इतनी हो गई। अब देखो, सबसे पहले आप देखो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, या मैं लिखूं इसे x के फॉर्म में, x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस में T1। ठीक है, तो देखिए x2 क्या है आपका, x2 60 मीटर, 60 लिखेंगे, माइनस कर दो आप किसे, x1 जो कि आपका 40 मीटर। ठीक है, तो 40 अपॉन में T2 क्या है आपका, इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड, माइनस कर दो इसको कवर करने में इतनी, B से लेके C तक आने में कितना टाइम लगा, 15 सेकंड, तो माइनस कर दो 15, कितना निकल के आएगा आपका, 20 अपॉन में 15, मतलब कि 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो आपका कुछ निकल के आएगा 1.34 क्या आ गया आपकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई है। आप इसे आंसर को डिब्बे में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपली इतना क्लियर हो चुका है। अगर मैं आपसे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलूं, मान के चलो एक क्वेश्चन ये है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है 50 सेकंड में, ठीक है, और पॉइंट बी से पॉइंट ए में लौट के आता है 40 सेकंड में, आप फाइंड करो, क्या फाइंड करोगे आप उसकी, मैं आपसे बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, क्या आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब देखो x2 क्या है, कुछ भी होगी, है ना, तो x2 क्या होगी, मान लो मैंने इस डिस्टेंस को ले लिया x माइनस x1 क्या है आपकी, ये भी तो x ही है, लौट के आखिर डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है, अपॉन में टाइम 50 माइनस 40। अब देखो x से x कट जाएगा, ऊपर ही 0 आ गया, तो पूरा एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 0। या आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गया और घूम फिर के वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 0। तो क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, 0। यहीं से आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम डिफरेंशिएशन कवर करेंगे और बाकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद।